हेलो गाइस, वेलकम इन अदर वीडियो। और यार आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो पहले हम ये सीखेंगे यार कि हमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्या पड़ी, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि जो हमको कॉन्टेक्स्ट एपीआई को सीखना पड़ रहा है और ये उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है। तो सोर्स के अंदर जाके मैंने कंपोनेंट्स एक फोल्डर बना दिया। इस फोल्डर के अंदर मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ चाइल्ड वन डॉट जेएसएक्स और ये एक फंक्शन है। तो हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं इसको और ये हमको रिटर्न करेगा एक जेएसएक्स जिसमें एक डिव होगा और डिव के अंदर सिंपल हेडिंग होगी चाइल्ड वन। एंड हम इस कंपोनेंट को यहां से एक्सपोर्ट कर देंगे बाय डिफॉल्ट। और सेम यही काम हमें करना है। एक अलग कंपोनेंट मैंने दूसरा कंपोनेंट बना लिया चाइल्ड टू डॉट जेएसएक्स और सेम यही काम मुझे इस कंपोनेंट में भी करना है। तो सिर्फ मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं और यहाँ पे चाइल्ड टू में लिख रहा हूं। तो मैंने इसको सेव किया। देखो अभी भी हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है। तो मैं ऐप कंपोनेंट में जाऊंगा और मैं यहाँ पे दोनों के दोनों कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर लूंगा। मैं क्या इंपोर्ट करूंगा, चाइल्ड वन एज वेल एज चाइल्ड टू। मेरे पास दो कंपोनेंट्स है, राइट। अब मैं यहाँ पे इस हेडिंग की जगह पहले चाइल्ड वन कंपोनेंट को यूज कर रहा हूं, उसके बाद मैं इसी के अंदर ही चाइल्ड टू कंपोनेंट को यूज कर रहा हूं। तो देखो मेरे पास दोनों आ रहे हैं। पर चलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैं क्या बोलूंगा कि जो ऐप कंपोनेंट है उसमें मैं सिर्फ चाइल्ड वन को यूज करूंगा, चाइल्ड टू की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब चाइल्ड वन के अंदर जाके चाइल्ड वन क्या बोल रहा है, मैं चाइल्ड टू को यूज करूंगा। तो मैंने यहां पे इंपोर्ट कर लिया चाइल्ड टू। एंड पहले एक हेडिंग दिखा रहा है, उसके बाद ये चाइल्ड टू करके कंपोनेंट दिखा रहा है। तो देखो अभी हुआ क्या यार, जो ऐप कंपोनेंट है उसके अंदर चाइल्ड वन कंपोनेंट है और चाइल्ड वन के अंदर हमारे पास चाइल्ड टू कंपोनेंट है। तो देखो अभी भी हमारे पास आउटपुट क्या है, सेम है। तो अभी हुआ क्या है, ये मेरे पास एक ऐप कंपोनेंट है। इस ऐप कंपोनेंट के अंदर हमारे पास क्या है, चाइल्ड वन। और चाइल्ड वन के अंदर हमारे पास क्या है, चाइल्ड टू। अब चलो एक चीज करते हैं यार। ऐप कंपोनेंट के अंदर मैंने एक स्टेट बना दी, लेट्स से नेम। इसको मैंने दे दिया आशीष। चलिए अब मैं क्या चाहता हूं कि जो चाइल्ड वन है वो मेरे ऐप से इस नेम को ले। ठीक है, तो मैं चाइल्ड वन के अंदर गया और मैंने यहाँ पे एक प्रॉप्स डिफाइन कर दी नेम। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा चाइल्ड वन योर नेम इज, एंड जो भी मुझे नेम पेरेंट दे रहा है, तो अभी एक प्रॉप ले रहा है पेरेंट से। तो जब मैं चाइल्ड वन को यूज कर रहा हूं तो मैं इसको क्या दे रहा हूं, नेम। नेम में मैंने यही स्टेट उसको फॉरवर्ड कर दी। तो देखो योर नेम इज आशीष। अगर मैं यहाँ पे नेम को चेंज करके लेट से अमित लिख दूं तो मुझे यहाँ पे अमित दिखेगा, राइट। अब मैं क्या करता हूं यार, यहाँ पे मैंने एक और स्टेट बना ली, लेट से एज। और सेट एज इसका नाम है, इस जो फंक्शन है जिसको चेंज करेगा, अभी के लिए 21 है, राइट। अब यार हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है गाइस, हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि जो मेरा ऐप कंपोनेंट है उस ऐप कंपोनेंट के पास दो स्टेट्स हैं। एक तो इसके पास एज है और दूसरा इसके पास नेम है। और ऐप कंपोनेंट के अंदर हम यूज कर रहे हैं चाइल्ड वन को और चाइल्ड वन के अंदर हम यूज कर रहे हैं चाइल्ड टू को। अब रिक्वायरमेंट ये है कि यार जो चाइल्ड टू है इसको एज चाहिए और इस वाले को चाहिए नेम। ठीक है, इसने जो नेम है वो अपने पेरेंट से ले लिया। ऐप ऐप ने इसको नेम एज अ प्रॉप में दे दिया। देखो जो चाइल्ड टू कंपोनेंट है इसको रिक्वायरमेंट है एज की। तो जो बंदा इसको यूज करेगा वही तो इसको प्रॉप दे सकता है ना। तो एज किसके पास है यार, जो एज है वो हमारे ऐप के पास है। पर ऐप तो चाइल्ड टू को यूज ही नहीं कर रहा, वो तो चाइल्ड वन को यूज कर रहा है और चाइल्ड वन फिर चाइल्ड टू को यूज कर रहा है। तो हमें पहले इस एज को फॉरवर्ड करना पड़ेगा ऐप से चाइल्ड वन के पास, फिर चाइल्ड वन इसी एज को चाइल्ड टू कंपोनेंट के पास भेजेगा। तो ठीक है, मैंने बोला चाइल्ड वन एक और प्रॉप लेगा एज, पर ये कहीं दिखाएगा नहीं इसको, पर ये लेगा पेरेंट से। तो ठीक है, मैंने यहां से एज दे दी, वो इस स्टेट के बराबर है। ठीक है, अब मैंने ऐप से चाइल्ड वन को एज दे दी। अब चाइल्ड वन क्या करेगा, यहां से जो इसको एज मिली है वो इसी एज को चाइल्ड टू को पास कर देगा। तो चाइल्ड टू यहां पे अब एक प्रॉप ले रहा है एज, और जो भी एज उसको आ रही है वो यहां पे ऐसे दिखा देगा एज। देखो अब हमारे पास 21 आ रही है। तो देखो यार अब क्या हो रहा है, जो हमारा ऐप कंपोनेंट है उसके पास दो स्टेट्स हैं, नेम है और एज है। और नेम की जरूरत है चाइल्ड कंपोनेंट को और एज की जरूरत है चाइल्ड टू कंपोनेंट को। पर हमने तो पढ़ा था यार, जो बंदा इस कंपोनेंट को यूज करेगा वही इसको प्रॉप्स दे सकता है। पर हमारे पास एज तो पड़ा ऐप के पास और ऐप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा। ऐप चाइल्ड को यूज कर रहा है और जो चाइल्ड है वो चाइल्ड टू को यूज कर रहा है। तो हमने क्या किया, ऐप में से ये दोनों की दोनों चीजें एज अ प्रॉप अपने चिल्ड्रन वन को दे दी। अब चिल्ड्रन वन को मतलब था नेम से, तो उसने नेम को तो दिखा दिया, पर जो उसने एज ली है उसने एज को आगे फॉरवर्ड कर दिया चाइल्ड टू को। तो यार इसको हम बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। कि
एक पेरेंट से हम प्रॉप्स को यहां भेज रहे हैं और फिर वो बंदा आगे प्रॉप्स को आगे भेज रहा है। इस प्रोसेस को, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। देखो अभी तो 3 कंपोनेंट थे, लेट सपोज हमारे पास 10 कंपोनेंट है, तो एक के अंदर एक कंपोनेंट है, एक के अंदर एक कंपोनेंट है, और मुझे यहां से एक स्टेट है वो यहां भेजनी है। तो ये पहले इसको यहां से यहां भेजेगा, ये यहां से यहां भेजेगा, और ये इसको यहां से यहां भेजेगा। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ स्टेट्स भी हमारे पास बढ़ रही हैं, तो इन चीजों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो अब हमारे पास एक सोल्यूशन आता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो देखो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करती है, आप अपने ऐप में किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन को एक पेरेंट में इनक्लोज कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई, एक रैपर। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स एक पेरेंट के अंदर इनक्लोज हो जाते हैं। मतलब आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स के चारों ओर यार एक लेयर बन जाती है। और आप एज्यूम कर सकते हो कि इस पूरी की पूरी जो लेयर है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोवाइडर। ये हमारे पास लेयर है, इसको क्या हम बोलते हैं, प्रोवाइडर। ये कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब आपके चारों तरफ एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा रीजन बन गया है, इस रीजन के पास सारा का सारा डेटा है। लेट अस सपोज इसके पास यहाँ पे एक छोटा सा डेटाबेस है जहां पे सारा का सारा डेटा स्टोर है। अब इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो सारे कंपोनेंट यहां से डेटा उठा सकते हैं। तो अब होगा क्या यार, कि जो ऐप कंपोनेंट के अंदर ये जो स्टेट है ना, नेम और एज, अब ये यहां नहीं रहेगी। अब ये यहां से हटके मेरे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ जाएगी। तो मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर स्टोर होगी नेम, और इसके अंदर क्या स्टोर होगी, एज। अब कोई किसी को प्रॉप्स नहीं देगा, ये इसको प्रॉप्स दे रहा है, नहीं चाहिए, प्रॉप्स देगा, नहीं चाहिए। तीनों के तीनों कंपोनेंट यार एक रैपर के अंदर इनक्लोज है, और उस रैपर के पास सारी की सारी वैल्यूज है। अगर चाइल्ड 1 को कुछ चाहिए तो वो डायरेक्ट इससे ले लेगा, चाइल्ड 2 को कुछ चाहिए तो वो डायरेक्ट इससे ले लेगा, ऐप को कुछ चाहिए वो डायरेक्ट इससे ले लेगा। अब चाहे वो ऐप के पास है तो उसको यहां से इसको देना है, इसको यहां से देना है, ये सब अब नहीं करना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक बंदा है, उसके पास सब कुछ है, जिसको जो चाहिए वो उससे ले ले। पर आपको एक बात ध्यान रखनी यार, अगर आपका कोई ऐसा कंपोनेंट है, ये अनदर कंपोनेंट है, लेट्स से चाइल्ड 3, और ये कंपोनेंट इस रैपर के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो ये कंपोनेंट इस रैपर की प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकता। आप इसको एज अ हाउस मान सकते हो, ये घर है और इस घर के ये सारे के सारे मेंबर है। तो इस घर के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है, इस घर के अंदर जो भी सामान है, वो सिर्फ इस घर के सारे मेंबर ही एक्सेस कर सकते हैं। भाई ये वाला बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो आपका जो रैपर होगा उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, कॉन्टेक्स्ट के सारे डेटा को यूज कर सकते हैं। तो कभी भी आपको प्रॉप्स की ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ेगी। इवन यहाँ पे अगर 40 कंपोनेंट है और सारे के सारे कंपोनेंट एक दूसरे के अंदर है, अगर आपको फर्स्ट कंपोनेंट में कुछ चाहिए तो भी आप डायरेक्ट यहां से लोगे, अगर आपको 40वें कंपोनेंट में कुछ चाहिए तो भी आप उसको कॉन्टेक्ट से ही रिक्वेस्ट करोगे। आपको किसी भी कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट्स को प्रॉप्स को भेजने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन सारे कंपोनेंट्स का भाई एक पेरेंट है, उसके पास चीजें पड़ी हैं, वो डायरेक्ट उन पेरेंट से ले सकता है। और ये जो पेरेंट रैपर होता है, इसको हम बोलते हैं अपना कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट एपीआई दो चीजों को कॉम्बिनेशन से बना है। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है ये जो रैपर है, और एपीआई का मतलब है जो डेटा प्रोवाइड करे। तो ये सारे क्लाइंट्स है और ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है। इस कॉन्टेक्स्ट के पास जितना भी डेटा है वो अपने सारे के सारे चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करा रहा है। तो काइंड ऑफ ये एक एपीआई है, बट हमको इसको एपीआई की तरह यूज नहीं करना होता। तो चलिए यार देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास तीनों कंपोनेंट्स हैं, अब ये कंपोनेंट कोई भी प्रॉप्स नहीं लेंगे। तो जो ये वाला कंपोनेंट है ये अभी भी कोई प्रॉप्स नहीं लेगा, बट एज को यहाँ पे दिखाएगा। तो अभी के लिए हम एज को 21 कर देते हैं, और चाइल्ड 1 भी कोई भी प्रॉप्स हमसे नहीं लेगा, और यहाँ पे नेम दिखाएगा। तो अभी के लिए हम नेम को बाय डिफॉल्ट आशीष लिख देते हैं, और चाइल्ड 2 को कोई भी प्रॉप्स नहीं देगा। तो हो क्या रहा है कि अब कोई भी कंपोनेंट कोई भी प्रॉप नहीं ले रहा है। आप चाइल्ड 1 को कॉल करोगे, वो आपको एक डिफॉल्ट नेम दिखाएगा और वो चाइल्ड 2 को यूज कर लेगा, और चाइल्ड 2 डायरेक्ट एज दिखा रहा है। तो कोई भी कंपोनेंट में हम कोई भी प्रॉप पास नहीं कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का सेटअप करने के लिए आपको सोर्स में जाना है, आपको एक फाइल बनानी है। लेट से मैंने बोल दिया इसको माई कॉन्टेक्स्ट, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। तो .jsx मैंने किया। स्टार्ट इसको कैपिटल लेटर से ही करना, उसको हम लिखेंगे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट। मैं यहां से इंपोर्ट करूंगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्ट माई कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया, इसने मेरे लिए कॉन्टेक्स्ट एक रैपर मुझे बना के दिया, और वो रैपर मैंने यहां से एक्सपोर्ट कर दिया। अभी क्या हुआ यार, अभी मैंने रिएक्ट से क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट किया और यहां से मैंने कॉन्टेक्स्ट बना दिया। तो मेरे पास अभी एक रैपर बन गया है। इस रैपर के अंदर जो भी होगा वो सारे बंदे इस रैपर की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको इसकी इनिशियल वैल्यू देनी होती है। तो अभी मेरे रैपर के पास कुछ भी नहीं, वो पूरा का पूरा खाली है। अभी इस रैपर के अंदर हमने किसी को इनक्लोज नहीं किया। ये था हमारा पहला स्टेप। हमने यहां से कॉन्टेक्स्ट बनाया और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया, उसने हमें एक रैपर बना के दिया। उस रैपर को हमने यहां से एक्सपोर्ट करा दिया, ताकि बाद में उस रैपर का यूज करके हम चीजों को उसके अंदर रैप कर सकें, राइट। तो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा,
मैं ऐप कंपोनेंट के अंदर आऊंगा और यहां पे मैं उस रैपर को इंपोर्ट करूंगा। मैं इंपोर्ट करूंगा माई कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम दिस फाइल। देखो मैंने क्या लिखा, माई कॉन्टेक्ट डॉट प्रोवाइडर, और इसको बंद किया। अब क्या हुआ, जो ऐप कंपोनेंट था, ऐप कंपोनेंट के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको मैंने इस रैपर के अंदर बंद कर दिया। अब ऐप कंपोनेंट के अंदर मैंने किसको यूज किया, मैंने यूज किया चाइल्ड वन को, और चाइल्ड वन ऑटोमेटिकली किसको यूज कर रहा है, चाइल्ड टू को। तो देखो जो ऐप कंपोनेंट है वो यूज कर रहा है चाइल्ड वन को, और चाइल्ड वन यूज कर रहा है चाइल्ड टू को, और ये सारे के सारे अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हैं। कैसे, क्योंकि यहां पे मैंने कॉन्टेक्स्ट को बनाया और फिर उसको एक्सपोर्ट किया, और ऐप के अंदर आके जो भी कंपोनेंट ऐप के अंदर यूज हो रहे हैं उन सारे के सारे कंपोनेंट्स को मैंने कॉन्टेक्स्ट के प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दिया। तो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है और ये सारे इसके चिल्ड्रंस हैं जो कि इसको यूज कर सकते हैं। अब लेट सपोज मैंने बोला मेरे कॉन्टेक्स्ट के पास वैल्यू है, आपको एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, फिर आपको डबल कर्ली ब्रैकेट देना है। इसके पास दो वैल्यूज है, एक तो नेम है, आप यहां पे लिख सकते हो नेम एंड एज। अब क्या हुआ यार, अब जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, आपके कॉन्टेक्स्ट के पास अब दो वैल्यूज हैं, एक है नेम और एक है एज। मतलब हमारे कॉन्टेक्स्ट के पास ये दो वैल्यूज हैं, तो कोई भी कंपोनेंट जो कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है वो इस वैल्यूज को इजीली यूज कर सकता है। तो चलिए मैं दिखाता हूं। अब मुझे चाइल्ड वन के अंदर क्या दिखाना है, नेम। तो यहां पे नेम अभी आशीष दिख रहा है, बट मुझे एक्चुअल में नेम चाहिए, राइट। कॉन्टेक्स्ट तो बन गया, अब कॉन्टेक्स्ट को यूज कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास अगेन रिएक्ट से हमको कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने रिएक्ट से क्या इंपोर्ट किया, यूज कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट बनाना है तो आपको इंपोर्ट करना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है तो आपको इंपोर्ट करना है यूज कॉन्टेक्स्ट। और आपको यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स देनी है, इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट। और अब आपको अपने कॉन्टेक्स्ट जो आपका प्रोवाइडर है, ये वाला प्रोवाइडर, ये आपको देना है, राइट। और ये प्रोवाइडर कहां पे है मेरा, जो ये वाली फाइल है इसी में तो माई कॉन्टेक्स्ट है ना, और इसी को तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूं, और इसी को इंपोर्ट करके मैंने प्रोवाइडर बनाया। तो ठीक है, मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ पे। तो हम यहां से इंपोर्ट करेंगे किसको, माई कॉन्टेक्स्ट को। और ये कहां से इंपोर्ट हो रहा है, एक फोल्डर पीछे जाओ, वहां पे कॉन्टेक्स्ट फाइल है। तो मैंने अपने इस रैपर को इंपोर्ट कर लिया है। अब इस रैपर को मैं यहां पे यूज करूंगा। अब इस माई कॉन्टेक्स्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब मैं यहां पे यूज कर सकता हूं। तो देखो जो माई कॉन्टेक्स्ट का जो प्रोवाइडर है उसके पास दो वैल्यूज है, नेम एंड एज, और इनको मैं चाइल्ड वन कंपोनेंट के अंदर यूज करना चाहता हूं। मैं यूज कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर है। तो मैं चाइल्ड वन के अंदर आया और मैंने बोला मुझे बस नेम दे दो कॉन्टेक्ट से, और मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया, इसकी जगह मैंने दिखा दिया नेम। तो अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, देखो यार आउटपुट में मेरे पास नेम अमित आ रहा है। अगर यहां पे जाके मैं नेम को चेंज कर दूं आशीष, देखो अब आउटपुट में क्या आया, नेम आशीष। अब चाइल्ड वन के अंदर जाके कंपोनेंट है चाइल्ड टू, और इस चाइल्ड टू कंपोनेंट के अंदर मुझे किसकी जरूरत है, चाइल्ड टू कंपोनेंट के अंदर मुझे इस एज को एक्सेस करना है। तो दोबारा मैं यही करूंगा यार, पहले मैं रिएक्ट से क्या इंपोर्ट करूंगा, यूज कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अब मुझे कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है। अब कॉन्स्ट इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट। अब हमारे ऐप में मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट भी हो सकते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसको यूज कैसे करना है, आपको बस कॉन्टेक्स्ट का नेम देना है जो आप यूज करना चाहते हो। इंपोर्ट हम करेंगे माई कॉन्टेक्स्ट, और अगेन इस कॉन्टेक्स्ट को हम यूज करना चाहते हैं। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, एज। अब यहां पे मैंने 21 की जगह इस एज को लिख दिया। देखो अब हमारे पास आउटपुट में 21 आ रहा है। आउटपुट अभी भी हमारे पास सेम है, चाइल्ड के अंदर मैं सिर्फ नेम को यूज कर रहा हूं, चाइल्ड टू के अंदर मैं एज को यूज कर रहा हूं। पर अब हमको प्रॉप्स ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ रही है, अब हमारी कॉन्टेक्स्ट के पास ये चीजें हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट से आप डायरेक्टली जिस भी कंपोनेंट में आपको चाहिए उस कंपोनेंट में आप उस कॉन्टेक्स्ट को यूज करो और उसकी वैल्यूज को आप यूज कर सकते हो। तो अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं यार, कॉन्टेक्स्ट को यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एक फाइल बनानी है, कॉन्टेक्स्ट फाइल। इस फाइल के अंदर आपको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन का यूज करना है। इस फाइल के अंदर आपको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिएक्ट, और आपको एक कॉन्टेक्स्ट बना देना है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल होगी, और आपको इस कॉन्टेक्स्ट को यहां से एक्सपोर्ट कर देना है। अभी आपने सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बनाया है, अभी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ भी रैप नहीं हुआ है, इसीलिए हम इस कॉन्टेक्स्ट को यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐप में मैं आया और मैं बोल रहा हूं ऐप के अंदर जो भी चीज होगी वो इस कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा होगी। तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट किया, और डॉट प्रोवाइडर एक मेथड होता है जिससे अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी होगा, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐप है, ऐप के अंदर चाइल्ड वन है, चाइल्ड वन के अंदर चाइल्ड टू है, तो ये तीनों की तीनों कंपोनेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। और वैल्यू डबल कर्ली ब्रैकेट्स में आपको यहाँ पे वो सारी वैल्यूज देनी है जो कि ये कॉन्टेक्स्ट अपने चिल्ड्रंस को प्रोवाइड कराएगा। और अगर आपको कॉन्टेक्स्ट, अब चाइल्ड टू में हम चलते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं इस कंपोनेंट में इस कॉन्टेक्स्ट को यूज करना चाहता हूं। तो यूज करने के लिए फिर से आपको रिएक्ट से यूज कॉन्टेक्स्ट फंक्शन को इंपोर्ट करना है, फिर आपको उसको कॉल करना है और आपको अपने कॉन्टेक्स्ट का नेम देना है। तो मैंने माई कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल से उसको इंपोर्ट कर लिया, और उसमें से मुझे क्या चाहिए, अभी ये दो वैल्यूज प्रोवाइड करा रहा है, नेम एंड एज। तो मैंने उसमें से एज ले ली और एज यहां पे दिखाई, तो डायरेक्टली इसने कॉन्टेक्ट से एज ले ली, इसने डायरेक्टली कॉन्टेक्ट से नेम ले लिया।
अब कोई भी किसी और को चीजें पास नहीं कर रहा है, डायरेक्टली वो एक जगह से उठा के चीजें ले रहे हैं। तो आई होप गाइज आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एडवांस चीजें पढ़ेंगे कि मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करते हैं। बट मेक श्योर यू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, एंड विल कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो।